के लिए तैयार थी। जब उस समय कुछ ऐसा समय होता था जब दिन में मतलब पूरे उसमें सीजन में एक ऐसा समय होता था जब राजा दिन में कुछ समय अपने खेतों में किसान की तरह कार्य करके बिताया करते थे। उस ऋतु मिथिला के राजा जनक के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उन्होंने भूमि को कुछ समय के लिए बिना जोते छोड़ने का फैसला किया। एक सुबह राजा जनक खेतों में उगी अनायास घास को उखाड़ने के लिए हल चला रहे थे कि उनका हल किसी ऐसी चीज में फंस गया जो किसी दूर के पेड़ की जड़ मालूम होती थी। उन्होंने हल को एक तरफ रखा और निरीक्षण के लिए झुके। यह कोई पारदर्शी चिकनी जड़ थी जो समांतरा में फैली थी। राजा ने ऐसा कोई चीज पहले नहीं देखी थी। जिज्ञासा में उन्होंने उस चीज के ऊपर से मिट्टी को हटाना शुरू किया। पहले कुछ मीटर दाईं तरफ, और जब दाईं तरफ कुछ नहीं मिला तो कुछ फुट बाईं तरफ, और वहां कुछ था, एक अर्ध पारदर्शी तरबूजा के आकार की कोई चीज जो आंखों से तो कोई अजीब फल जान पड़ता था और संपर्क से किसी विचित्र द्रव्य से भरा गुब्बारा यह चीज थी तो गर्म, लेकिन उसके संपर्क से राजा के शरीर में बर्फ सी ठंडी लहर दौड़ गई। जिज्ञासा स्वरूप उन्होंने उस विचित्र फल के आसपास से मिट्टी हटाकर उसे पूरी तरह निकालना चाहा, लेकिन उनकी सहज प्रवृत्ति ने उनसे बिल्कुल विपरीत करवाई। उन्होंने फल का जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा था उस पर भी मिट्टी पुनः डाल दी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जनक ने अपने पैरों पर खड़े होने का एक असफल प्रयास किया। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उनके हाथ मिट्टी पर सावधानी से ऐसे रखे थे जैसे वे अपनी गर्भवती पत्नी के पेट को छूने का स्वप्न देख रहे हों। जनक के इस स्वप्न को बैलों के गले में पड़ी घंटी की आवाज ने छोड़ा कर दिया। उनके बैल मक्खियां हटाने के लिए सर हिला रहे थे और अपने मालिक का पुनः जोतने शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। जनक खड़े हुए, हल को बैलों से अलग किया और बैलों को उस स्थान पर ले गए जहां उनका घोड़ा 2 सैनिकों की निगरानी में आराम कर रहा था। सैनिकों को वहीं पर रहने का इशारा करके वे घोड़े पर चढ़े और महल का रुख किया। क्या एकमात्र एक संयोग था कि ऋषि विश्वामित्र की अगुवाई में ऋषियों का एक समूह पिछली शाम मिथिला पहुंचा था। क्या ऐसी विचित्र चीज एक खेत में पाया जाना ऋषियों के आगमन से संबंध था? राजा जनक का दिमाग घोड़े से भी अधिक गति से दौड़ रहा था। हालांकि उनका दिमाग किसी मंजिल पर नहीं पहुंचा। उनके घोड़े ने उनको महल के उस अतिथि गृह में पहुंचा दिया जहां पर ऋषि ठहरे थे। एक फल ऋषिवर, एक विचित्र फल। जनक ऋषि विश्वामित्र को अतिथि गृह के आंगन के नीम के पेड़ नीचे बैठे देखते ही बड़बड़ाए। एक श्वेत अर्ध पारदर्शी फल खेतों में मैंने देखा। गुरुदेव कृपा जल्दी मेरे साथ चलिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देखिए, ऋषि विश्वामित्र चेहरे पर सख्त भाव तथा सादी आवाज में बोले, शांत हो जाइए राजन। मुझे अतिथि गृह में जो फल परोसे गए हैं उनसे मैं संतुष्ट हूं। मुझे इच्छा नहीं है कोई नहीं ऋषिवर। जनक बीच में बोल पड़े, जरूरी नहीं है कि वह फल ही है। यह कोई विचित्र चीज है, एक तरबूजे के आकार की चीज जिसमें धुंधला सा द्रव भरा है। उसके बीच में एक लाल रंग की सेम की बीज जैसे कोई फली है। मैंने उससे पूरा खोद कर नहीं देखा, यह सोचकर कि कहीं हाँ ठीक है। मैं जानता हूँ आपने क्या देखा है। ऋषि विश्वामित्र चिड़चिड़े स्वभाव में बोले। जनक इस बात से चिंतित थे कि ऋषि विश्वामित्र जो अपने मित्रतापूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते थे, पिछली शाम जब से आए थे अशांत और अस्नेही दिख रहे थे। ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि जनक द्वारा खोजी गई चीज कोई फल नहीं, अपितु देवी लक्ष्मी की होने वाली देह थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय। जिन्होंने इस प्रकार से अवतार लेने का निर्णय ले लिया था जिससे पूरा ऋषि समाज दुख में था,
देवता भी खुश नहीं थे। एक पखवाड़े पहले ऋषियों और देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब भगवान राम की देह ने देवी कौशल्या के गर्भ में विकसित होना शुरू कर दिया था। ऋषि विश्वामित्र ने वहां भी शुक्राचार्य द्वारा लगाई गई अड़चनों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देवताओं ने उन्हें नया काम सौंपा था, देवी लक्ष्मी के पृथ्वी पर अवतरण की घटना में सहयोग देना। वे इस कार्य के लिए बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं थे। वे हे ऋषिगणों, उनका कारण आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी भावनाओं को छुपाया और सौंपे गए कार्य में लग गए। उन्होंने जनक को औपचारिक लहजे में कहा, हे राजन, ऋषियों का दल यहाँ उसी संबंध में उपस्थित है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जिस संबंध में आपने उस चीज को देखा, खेतों में पाया, हमें यहाँ यज्ञ शुरू करना है जो कई महीनों तक चलेगा। आपकी और रानी सुनियाना की उपस्थिति की आवश्यकता समय समय पर पड़ेगी। आज यज्ञ के आरंभ में भी आप दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यज्ञ उसी स्थान पर होगा जहां आपको वह चीज मिली है। जाओ, स्नान करो और देवी सुनियाना को अपने साथ ले आओ। हमने कल आपके प्रधानमंत्री को यज्ञ के लिए आवश्यक चीजों की एक सूची सौंपी थी। उन सभी चीजों को यज्ञ के स्थान पर पहुंचा दो। करीब 1 घंटे बाद ऋषि विश्वामित्र महल से बाहर निकल रहे थे। उनके दाएं तरफ थे राजा और बाएं तरफ रानी, और पीछे 11 अन्य ऋषि। रानी के सर पर एक घड़ा था जिसके ऊपर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था। उस धागे का एक छोर ऋषि विश्वामित्र के दाएं हाथ में था और उनके बाएं हाथ में था एक श्वेत रंग के धागे का छोर जो उस फूल पत्तों की टोकरी से लिपटा था जिससे राजा ले जा रहे थे। सभी नंगे पैर खेत की तरफ चले रहे थे। ऋषि विश्वामित्र ने यज्ञ के बारे में जानकारी तथा निर्देश देने के लिए यह समय उपयुक्त समझा। वे शांति ढंग से बोले, हे विदेह के राजा और रानी, आपका ज्ञान ऋषियों के समान है। आप जानते हैं कि कल्प के अंत में पूरी धरती पिघल जाती है, फिर धरातल के ऊपर कुछ किलोमीटर ऊपर एक परत का निर्माण होता है जिससे धरती के सभी नरकात्मक तत्व कैद हो जाते हैं। सरकात्मक तत्व से कठोर धरती का निर्माण होता है और सतयुग शुरू होता है। शुरुआत में निर्जीव से जीव उत्पन्न होते हैं। देह धरती से अपने आप बनती है, अर्थात शुरुआती देह का जन्म धरती से होता है। राजा जनक का दिमाग तेज था। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया, ऋषिवर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज मैंने खेतों में देखी? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। देखी है, वो कोई फल नहीं बल्कि एक देह है, एक जिंदा देह। धरती ने किसी जीव को जन्म दिया है, एक मानव को। जनक, धरती ने एक मानव को जन्म दिया है, एक महिला मानव को। विश्वामित्र सीधे मुद्दे पर आए, कौन है ये दुखी आत्मा? ऋषिवर, हाँ ऋषियों, बिल्कुल यही थे राजा जनक के शब्द। वे आगे बोले, अगर कोई आत्मा इस तरह से जन्म ले रही है तो अवश्य ही उसके बहुत बुरे संचित कर्म हैं, और वे जन्म संभव भी कैसे हो सकता है? वे आगे बोले, अगर कोई आत्मा इस तरह आत्मा के प्रवेश करने से पहले ही बुरे कर्म देह का विनाश कर देगी, मुझे तो यह असंभव लगता है कि यह आत्मा किसी भूमि जनित देह से जीवन शुरू कर पाए। ऋषि विश्वामित्र को यह जाहिर करने की अनुमति नहीं थी कि वह कोई दुखी आत्मा नहीं, अपितु देवी लक्ष्मी स्वयं जन्म ले रही थी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हे विदेह की राजा, यह एक नेक आत्मा है जो मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसे जन्म ले रही है। इस समय मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ, कर्म के नियमों के अनुसार यह असंभव जान पड़ता है लेकिन एक कारण है जिसके चलते इस आत्मा ने मिथिला के महल को अपना घर चुना है। आपके महल में एक ऐसी चीज है जो यह संभव करेगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मैं इस जन्म को संभव बनाने के लिए ही यहाँ हूँ। जनक को कर्म के नियम
अच्छे से मालूम थे, वे जानते थे कि अगर किसी भली आत्मा ने इस तरह जन्म लेने का निर्णय लिया था तो वह कोई देवी ही हो सकती थी। लेकिन उन्होंने उस आत्मा के बारे में ज्यादा जानने के लिए जिद करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा, दोनों ने मन ही मन कुछ बात की और उनकी उस आत्मा के बारे में जिज्ञासा खत्म हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हे ऋषिगणों, संक्षेप में बताता हूं। बताओ तो देवी लक्ष्मी ने भूमि से जन्म लेकर धरती के सभी आत्माओं के कर्मों को अपने ऊपर ले लिया था। जाहिर सी बात थी कि उस समय बुरे कर्म अच्छे कर्मों से कहीं ज्यादा थे, अर्थात उन्होंने पूरी धरती के बुरे कर्मों को अपने ऊपर ले लिया था। उन बुरे कर्मों का विनाश करने से ही धरती पर रही आत्माओं की पीड़ाएं कम हो सकती थी। दो तरह के बुरे कर्म होते हैं, विकर्म और कुकर्म। विकर्म को अच्छे कर्मों से खत्म किया जा सकता है, लेकिन कुकर्मों के लिए पीड़ा झेलनी ही पड़ती है। देवी लक्ष्मी ने पूरी धरती के कुकर्मों के लिए पीड़ा झेलने का निर्णय ले लिया था। हाँ, उन्होंने पीड़ा झेली पूरी मानव जाति के लिए माता सीता ने पीड़ा झेली। हे ऋषियों, पीड़ा झेली। हनुमान जी चुप हो गए, भावनाओं ने उनका गला रुद्र कर दिया। हनुमंडल में अत्यधिक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। जितने भी ऋषि शिष्य, महिलाओं की आंखें नम हो गई थी और कभी भी उनका रोना निकल सकता था। हनुमान जी ने स्वयं को संभाला, गहरी सांस ली और बोले, भावनाएं नासर प्राणी की विशेषता है। भावनाएं आत्मा को काल अस्तित्व के जाल में बांध देती है। मुझे भावनाओं से दूर रहना पड़ता है, अन्यथा ये मुझे कमजोर करती है। मुझे काल और अस्तित्व से एक छोटा सा अंतराल लेने की आवश्यकता है। ऋषि विश्वामित्र खड़े हुए और उन्होंने यजमान प्रणव की ओर इशारा किया और अगले ही क्षण यजमान प्रणाम जमीन पर साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। उनका माथा हनुमान जी के चरणों में था। हनुमान जी ने आंखें बंद की और हनुमंडल से अर्ध ध्यान हो गए। बोले सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यजमान प्रणव की देह उसी स्थान पर शिथिल अवस्था में थी। वह शायद अचेत हो गया था और उसकी आत्मा किसी अन्य लोक में पहुंच गई थी, शायद सपन लोक में। उसने देखा कि वह अपने हाथ में किसी मोटी रस्सी का एक सिरा पकड़े हुए था। रस्सी अनंत तक फैली हुई थी। उसने अपने हाथ को झटका दिया, जिससे रस्सी में एक तरंग पैदा हुई जो उससे दूर की दिशा में चली गई। कई साल बीत गए। अब वह वृद्ध पुरुष था, किंतु उस रस्सी का छोर अब भी उसके हाथ में था। उससे अभ्यास हुआ कि जो तरंगे उसने रस्सी में पैदा की थी वह बहुत दूर तक रस्सी में चली और किसी बाधा से टकराकर वापस लौट आई है। उसकी और उससे डर था कि यह तरंगें अब कई गुना शक्तिशाली होकर लौट रही थी और उसकी मृत्यु का कारण बनने वाली थी। वह जय सिया राम, श्री राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। दोस्तों, जब हम कर्म करते हैं, कोई सा भी कर्म करते हैं, तो हम अपने समय के धागों में तरंगें पैदा कर देती हैं। वो तरंगें कितनी दूर तक जाती हैं वो निर्धारित करती हैं, और जहां पर वो तरंगें हमको मिल जाती है वहीं से हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारे कर्मों की हमारे को सजा मिलनी या भला होना हमारा शुरू हो जाता है। कहीं नहीं जा सकता था। तरंग आई और उससे टकराई, उसकी मृत्यु हुई या नहीं यह तो पता नहीं चला, लेकिन उसका सपना टूट गया। वह हनुमंडल में हल्की सी भयाजनित कराहट के साथ जागा। उसका माथा अब भी हनुमान जी के चरणों को छू रहा था। वे अंतराल के बाद वापिस आ गए थे। हनुमान जी ने उसको खड़ा किया, अपनी मुस्कान से उसमें एक नई जान ला दी और उससे उसकी निर्धारित जगह पर जाने का इशारा किया। कर्म क्या है दोस्तों, वो तो आगे पता लगेगा आपको पूरे कर्मों के बारे में, मगर यहाँ पर थोड़ी सी जो अध्याय के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। हनुमान जी ने अपना वार्तालाप एक प्रश्न से पुनः आरंभ किया। उत्तर भी उन्होंने दिया, हाँ, आप सब एक धागे के जाल में है, समय के धागे। किसी भी बिंदु पर आप 7 अथवा उससे अधिक समय के धागों पर होते हैं। जब आप कुछ कार्य करते हैं तो आप उन धागों में तरंगें पैदा करते हैं। इन तरंगों से मैं इस बात की जानकारी कैद होती है कि आपने क्या किया। ये तरंगे आपके कर्म हैं और आपके जीवन में उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कल्पना करो कि आपके समय के धागे किसी अन्य के समय के धागों के साथ उलझे हुए हैं। जिसके साथ आपके समय के धागे उलझे हैं वह आपका कर्म संबंधित है। कोई भी मनुष्य जिसके साथ आपका किसी भी तरह का जुड़ाव है, आपका कर्म संबंधित है, यह
यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि प्रेम तथा घृणा दोनों जुड़वा है। जिस मनुष्य से आप घृणा करते हैं वह आपका उतना ही कर्म संबंधित है जितना कि वो जिससे आप प्रेम करते हैं। आपके समय के धागों में जो तरंगें पैदा होती हैं वे आपके कर्म संबंधी के समय के धागों में तरंगें पैदा करती है, और उसका विपरीत भी सत्य है, अर्थात आपके कर्म संबंधित के कर्मों को प्रभावित करते हैं, और उसका उल्टा भी सत्य है। अब आपके दिमाग में यह विचार आ रहा होगा, मैं जिससे प्रेम अथवा घृणा करता हूं उसके कर्म मुझे प्रभावित क्यों करें? यह तो अन्याय है। आपको अपने निर्धारित करते हैं कि किसके कर्म आपको प्रभावित करें और किसके नहीं। यह पूर्णतः न्याय संगत है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी के कर्म आपको प्रभावित करें तो आपको निरासक्त हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। निरासक्ति का जो मतलब होता है यानी कि संसार से अपना रिश्ता, आप संत बन जाएं। संत का जो पूरा अर्थ होता है वो संसार से नाता तोड़ना, यानी कि संत का पूरा अर्थ हो गया 100 से हो गया संसार, 9 से हो गया नाता और 100 से हो गया तोड़ना। आप संत बन जाएं, यानी कि संसार के किसी भी जीव से आपका नाता नहीं होना चाहिए, तभी आप दूसरे के कर्मों के भागी नहीं बन सकते हैं। आपकी आत्मा यह नहीं चुन सकती कि वह किस परिवार में जन्म ले। ये आपके कर्म निर्धारित करते हैं कि आप किसी राजा के घर जन्म लेते हैं अथवा रंग के घर। लेकिन देवी लक्ष्मी के पास विकल्प है। वे धरती पर आने के लिए कर्मों का कोई भी सम्मिश्रण चुन सकती है। जब वे माता सीता के रूप में आई तो उन्होंने पूरे संसार की आत्माओं के कर्मों को सहन करना चुना ताकि वे उनके बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती थी। भूमिपुत्री बनकर उन्होंने संसार के सभी आत्माओं को अपना कर्म संबंधित बना दिया था। हम सब लोग, चाहे जीव है, जंतु है, पेड़ है, पौधे है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जो कुछ भी है वो सब धरती से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सीता माता ने हम लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए इस धरती से जन्म लिया और हमारे संबंधित बन गई। हे ऋषिगणों, मैं देख सकता हूं कि आप में से कईयों के मन में यह प्रश्न है, देवी लक्ष्मी आखिर दूसरे के बुरे कर्मों को क्यों सहे? इसका उत्तर है पाप का दुष्चक्र। जब कोई पाप करता है तो उससे कष्ट झेलना पड़ता है, और जब वह कष्ट झेलता है तो और भी पाप करता है। यह कर्म चलता रहता है। कल्पना करो कि किसी मनुष्य ने कुछ चुराया, कर्म ने उसे दंड दिया कि वह भूखा रहेगा, लेकिन जब वह भूखा होगा तो खाने के लिए चोरी करने की कोशिश करेगा, जिससे उसके कर्म खाते में और भी बुरे कर्म जुड़ जाएंगे। यह दुष्चक्र है। इस दुष्चक्र को अगर ना तोड़ा जाए तो पाप बड़ी तेजी से बढ़ते हैं और विश्व अंतिम विनाश की ओर तीव्रता से अग्रह होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर थोड़ी सी रावण की टिप्पणी आपको देंगे। उदाहरण के लिए रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। वह पाप के दुष्चक्र में फंस गया था। उसके देह को मारकर समस्या खत्म नहीं होने वाली थी। उसकी वह देह चली जाती तो वह अगला जन्म लेकर फिर से पाप करना शुरू कर देता। किसी भली आत्मा द्वारा उसके कुकर्मों को नष्ट किया जाना आवश्यक था। उसके बुरे कर्मों के लिए किसी अन्य को कष्ट झेलना अनिवार्य था। विष्णु लोक में ऐसे बहुत सी भली आत्माएं हैं जो ऐसा करने के लिए तत्पर रहती हैं। वे दुष्ट आत्माओं के कर्म संबंधित बनकर संसार में आती हैं और उनके किए बुरे कर्मों की सजा भुगतती हैं। जब वे सजा भुगतती हैं तो कोई सभी भुगतती हैं, इस दौरान कोई बुरा कर्म नहीं करती, जिससे कि पाप का दुष्चक्र टूट जाता है। हाँ, यह सही है कि धरती से पाप का दुष्चक्र तोड़ना जरूरी था, लेकिन देवी लक्ष्मी को सभी कुकर्म अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं थी। विष्णुलोक में ऐसे हजारों आत्माएं थी जो मिलकर यह कार्य कर सकती थी। ऋषि, देवता, स्वयं भगवान विष्णु भी वैसे ही करने के ही पक्षधर थे। देवी लक्ष्मी ने सबकी राय के विपरीत जन्म लिया और वे पृथ्वी के सभी आत्माओं की कर्म संबंधित बन गई। हे ऋषिगणों, कल्पना करो कि 2 लड़कियां जंगल में भटक गई हैं और आसपास कहीं पानी नहीं है। एक राजकुमारी है जिसने पहले कभी किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं किया, और दूसरी है एक गरीब बनवासिन की बेटी जिससे लंबे समय तक प्यासे रहने की आदत है। वे दोनों अपने बुरे कर्मों के कारण
बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। के कारण इस परिस्थिति में फंस गई हैं। आप ये सोचेंगे क्योंकि दोनों को एक ही प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसी हैं तो दोनों किसी एक जैसे बुरे कर्म की सजा भुगत रही हैं, लेकिन ऐसा निष्कर्ष गलत होगा। परिस्थिति के अनुसार बराबर है, लेकिन परिस्थिति की अनुकूलता बराबर है, लेकिन राजकुमारी की पीड़ा दूसरी लड़की से अधिक है। इसलिए राजकुमारी को दूसरी लड़की के मुकाबले किसी बड़े कुकर्म की सजा मिल रही है। देवी लक्ष्मी जो संपत्ति, सुख, सुंदरता, भाग्य भरपूर तथा विश्व की अन्य सरकात्मक चीजों की स्वयं प्रतिमूर्ति है, उन्होंने माता सीता के रूप में अपना आदि तक जीवन जंगल में बिताया। देवी लक्ष्मी द्वारा एक पल के लिए जंगल की कठिनाई को झेलना किसी अन्य आत्मा के द्वारा 1000 साल तक नरक की अग्नि में जलने के बराबर है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सभी पीड़ाएं अपने ऊपर लेकर उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में कुकर्मों का खात्मा किया। विश्वामित्र ने देखा कि हनुमान जी पुनः भावुक हो रहे थे। उन्होंने यजमान की ओर इशारा किया। वे साष्टांग प्रणाम किए क्रिया के लिए तैयार रहे। हनुमान जी रूधे गले से आगे बोले, जब भी माता सीता के कोमल पैरों में कोई कांटा चुभा, उन्हें वो पीड़ा हुई जो किसी साधारण आत्मा को तब होती है जब उनके देह के अंगों को पूरी तरह काटा जाए। जब भी किसी निषाद ने उन्हें गाली दी, उनके चरित्र पर सवाल उठाए, उन्हें वो पीड़ा हुई जो किसी साधारण आत्मा को तब होती है जब उनके देह को जिंदा जला दिया जाए। भगवान राम से जुदा होकर बिताए एक पल में उन्हें वो पीड़ा हुई जो किसी साधारण आत्मा को तब होती है जब उनके देह को कोई राक्षस जिंदा खा जाए। हनुमान जी के चेहरे पर एक आंसू लुढ़क आया। ऐसा लग रहा जैसे वह सिसकारियां भरकर रोने वाले हो। भावना उन्हें काल और अस्तित्व के पकड़ में ले जा रही थी। उनके अंशस्तर खतरे में थी। यजमान प्रणव तुरंत अपने पैरों पर खड़े हुए और हनुमान जी की ओर भ्रमित अवस्था में आगे बढ़े। इससे पहले कि वह उनके चरणों तक पहुंच पाता, वे अर्ध ध्यान हो गए। क्योंकि यजमान हनुमान जी के अर्ध ध्यान होते समय उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम की क्रिया नहीं कर रहे थे, तब ऋषि विश्वामित्र को वे सभी कर्मकांड पूर्व पुनः करने पड़े जो चरण पूजा के किसी भी सत्र के शुरू में करने होते हैं। चरण पूजा का मतलब जो हनु किताब लिखी गई थी उसकी पूजा लगातार चल रही थी। जब हनुमान जी पुनः प्रकट हुए, वे पूर्णता, शांति और स्थिर थे। हम कहाँ थे? उन्होंने अपना वार्तालाप पुनः शुरू किया। हाँ, राजा जनक, देवी सुनियाना और ऋषिगण खेत में उस स्थान की ओर जा रहे थे जहाँ एक विचित्र चीज देखी गई थी। राजा को अभ्यास था कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा था। इस संबंध में वह जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से उन्होंने प्रश्न किया। ऋषिवर, धरा पर रह रही सभी आत्माओं के कुल पाप कर्म की मात्रा की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह आत्मा इतना सब कैसे सहन करेगी? ऋषि विश्वामित्र शांत से बोले, हे जनक, जैसे कि तुम जानते हो कि बुरे कर्म दो तरह के होते हैं, विकर्म और कुकर्म। विकर्म इस आत्मा के आत्मीय मित्र द्वारा, आत्मीय मित्र का मतलब होता है जो उसका पति होगा, या जैसे आदमी है तो उसकी पत्नी होगी, नष्ट हो जाएंगे। और कुकर्म के लिए इस आत्मा ने स्वयं कष्ट सहने का निर्णय लिया है। हे ऋषिगणों, जब दो आत्माएं आत्मीय मित्र मिलते हैं तो उनके विकर्म एक दूसरे के अच्छे कर्मों को द्वारा नष्ट हो जाते हैं। भगवान राम ने इतने अच्छे कर्मों को धारण करके जन्म लिया था कि वे माता सीता द्वारा धारण किए गए सभी कुकर्मों को नष्ट करने के लिए प्राप्त थे। अब मैं चाहता हूं कि आप उस गड्ढे वाले उदाहरण को पुनः दिमाग में लाओ। संसार की आत्माएं बुरे कर्म में गड्ढे में फंसी थी। भगवान विष्णु गड्ढे के बाहर उन सबको बाहर निकालने के लिए तैयार थी। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। जो यहां पर गड्ढे का जो कर रखा है, निर्णय किया है, ये जब आपको अध्याय आएगा, जब रामचंद्र जी सीता माता को राजा सागर की कहानी सुनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सीता माता जब रामचंद्र जी से उनके पूर्वजों के बारे में पूछते हैं, राजा सागर के बारे में पूछते हैं कि सागर ने कैसे समुद्र को बचाया था, तो तब ये जब बातें बताते हैं तो वहां पर आपको ये बातें पता लग जाएगी कि गड्ढे का मतलब क्या होता है। गड्ढे का मतलब है कि संसार की सारे जो आत्माएं, जैसे हम बुरे कर्म करते हैं या हमारा बुरी सोच होती है, जब हम बुरे सोचते हैं तो हम बुरे कर्म करते हैं और हम उस बुराई के गड्ढे में फंस जाते हैं। तो उसी को नष्ट करने के लिए यहाँ पर गड्ढे का उपयोग करा गया है।
आगे चलते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माता सीता द्वारा धारण किए गए सभी विकर्मों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे, गड्ढे में बाहर निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन वे आत्माएं इतनी अज्ञानी थी कि भगवान विष्णु द्वारा भेजी गई रस्सी को पहचान नहीं पा रही थी। देवी लक्ष्मी ने इस गड्ढे में उतरने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने उनको गड्ढे से बाहर निकाल लिया, क्योंकि वे देवी लक्ष्मी से प्रेम की रस्सी से जुड़े थे और देवी लक्ष्मी संसार की अन्य आत्माओं से जुड़ गई थी। इसीलिए जब वे बाहर आए तो अन्य आत्माएं भी उनके साथ बाहर आ गई। जनक को समझ में आ गया कि यह कन्या, उस कन्या ने पूरी धरा के बुरे कर्मों को धारण कर लिया था, तो उनके आत्मीय मित्र भगवान विष्णु ही हो सकते थे और वह कन्या देवी लक्ष्मी ही हो सकती थी। बोलो लक्ष्मी माता की जय। किसी साधारण राजा को यह पता चलता तो उसके उत्साह का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वे जनक थे, उनका ज्ञान या कहें कि सैद्धांतिक ज्ञान ऋषियों के समान था। वे शांति आवाज में बोले, लेकिन ऋषिवर यह कन्या तब तक अपने आत्मीय मित्र से नहीं मिल सकती जब तक कि यह जवान नहीं हो जाती, वयस्क नहीं हो जाती है। मुझे डर है कि बुरे कर्मों के कारण इस कन्या की देह वयस्क यानी कि जवान होने से पहले ही मर जाएगी। जब तक कि यह अपने आत्मीय मित्र से नहीं मिल जाती तब तक उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर उसकी रक्षा नहीं की गई तो उसकी देह आत्मा के प्रवेश करते ही मर जाएगी। ऋषि विश्वामित्र फुसफुसाए, आपके महल में कुछ है जो उसकी रक्षा करेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी टिप्पणी देता हूँ। धरती से जो भी जीव उत्पन्न होता है, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे धरती से मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर तुरंत उनको मार दिया जाता है। चींटियां उत्पन्न होती हैं और भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि तुरंत मर जाते हैं। उसका कारण क्या है? यही है। इसलिए राजा जनक को भी जब ये अध्याय आगे आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को इसी अध्याय पे ले चलता हूँ। करेंगे। जनक ने इस फुसफुसाहट के रूप में आए उत्तर से यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें इस संबंध में तब तक बात नहीं करनी है चाहिए जब तक कि ऋषि विश्वामित्र स्वयं जिक्र न छेड़े। उन्होंने बिना कोई और प्रश्न किए आगे की रीतियों को निभाया। ऋषियों के आदेश से उन्होंने खेत में तंबू लगा दिया ताकि ऋषि वहां रह सके, क्योंकि यज्ञ अगले 6 महीने तक लगातार चलने वाला था। कर्मकांड निभाने और ऋषियों के लिए व्यवस्था करने के पश्चात वे अंतिम शाम को अपने कक्ष में लौटे। उनकी देह थकी थी किंतु मन जिज्ञासा के घोड़ों पर सवार था। उनके महल में ऐसा क्या था जिससे वह चमत्कारी कन्या बुरे कर्मों के प्रभाव से बच सकती थी? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वे जानते थे कि इंद्रदेव सुख और दुख, हर्ष, शोक आदि का वितरण आत्मा के कर्मों के अनुसार करते हैं। इंद्र को वैसे करने से रोकने के कई तरीके ऋषि सुझाते हैं। उदाहरण, अगर कोई आत्मा भगवान शिव से जुड़ी हो तो उस आत्मा को इंद्र तब तक कोई दुख प्रदान नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस आत्मा का शिव से संपर्क न टूट जाए। बोलो महादेव की जय। क्या भगवान शिव उस कन्या की रक्षा करने वाले थे? लेकिन एक छोटी बच्ची भगवान शिव से संपर्क कैसे बना सकती थी? ऐसा करने के लिए कड़ी तपस्या जो करनी पड़ती है। जब उन्हें उत्तर सूझा तो उनके पेट में हलचल हुई। हाँ, एक चीज थी उनके महल में, एक धनुष, जिसमें जनक परिवार के किसी भी आत्मा को तुरंत शिवलोक से जोड़ने की शक्ति थी। वह यह धनुष उनके परिवार की विरासत थी जिससे वे बिल्कुल भूल चुके थे। बचपन में ही उनके गुरु ने आग्रह किया था कि धनुष का प्रयोग केवल बहुत आवश्यक पड़ने पर ही किया जाए। उन्होंने कभी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। जिस कक्ष में उनके परिवार की धरोहर रखी थी वह कक्ष उनके बगल के कक्ष में ही था। उन्हें वह धनुष देखने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने उस कक्ष का ताला खोलने में 10 मिनट और फिर वह संदूक खोलने में अन्य 10 मिनट लगे जिसमें धनुष रखा था। उन्होंने धनुष को निकालकर दीवार से सटी एक मेज पर रख दिया। उस पर ऊपर दीवार से उनके पूर्वजों की तस्वीरें उनकी ओर मुस्कुरा रही थी। धनुष की डोरी कसी हुई थी। उन्होंने धनुष को अपने माथे से छूकर प्रणाम किया और एक मंत्र मन ही मन जपा।
धनुष की डोरी इतनी ढीली हो गई कि उन्होंने उसे आराम से एक छोर से खोल दिया। अब उन्होंने उस खोले हुए रस्सी के छोर को अपने माथे के बीच लगाकर एक मंत्र जपा। उनके मन में पूर्ण भय मुक्तता की भावना आ गई, जो इस बात का संकेत थी कि वे अब किसी भी बुरे कर्म के प्रभाव से सुरक्षित हो गए थे। जब तक कि धनुष की डोरी एक छोर से खुली थी वे सुरक्षित थे। अगर उनके खाते में कोई पीड़ा लिखी थी तो इंद्र को वह पीड़ा उन्हें देने के लिए तब तक का इंतजार करना पड़ता जब तक कि डोरी का एक छोर खुला था। बोलो शिव महादेव की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और उस रस्सी के छोर को या तो वो केवल स्वयं बांध सकते थे अथवा कोई वो जो धनुष के स्थान पर उनके रक्षक का स्थान ले, अर्थात वे जब तक चाहते सुरक्षित थे। उन्होंने आनंद अनुभव हुआ यह सोचकर कि वे पूरा जीवन कष्टों से मुक्त रह सकते थे। लेकिन फिर यह तथ्य उनके ध्यान में आया कि धनुष की रक्षा केवल कष्ट को आगे बढ़ा सकती थी। जो कर्म उस कष्ट के लिए जिम्मेदार है उसको नष्ट नहीं कर सकती थी। अगर इस जन्म के कर्मों के प्रभाव से इस धनुष के कारण बच जाते तो अगले जन्म में प्रहार होता। यही कारण था कि उन्हें कभी इस धनुष का प्रयोग करने की नहीं सूझी। उनका उद्देश्य मोक्ष था जो केवल कर्मों के नष्ट करने से मिल सकता था, उनके फल को आगे स्थगित करने से नहीं। उन्होंने धनुष को उठाया, डोरी का खुला हुआ छोर वापस बांधकर रक्षा को समाप्त कर दिया। उन्होंने धनुष को वापस उसके संदूक में रख दिया और अपने कक्ष में लौट आए, जहां सुकून की नींद उनका इंतजार कर रही थी। देवी सीता के जन्म का यज्ञ पिछले 6 महीने खेत में चला और उसके बाद महल में स्थगित कर दिया गया। राजा जनक ने देखा कि उन्हें 6 महीने पहले जो फल खेतों में दिखा था वह अब द्रव्य के गुब्बारे में तब्दील हो गया था, जिसके अंदर एक मानव शिष्य को देखा जा सकता था, जो जड़ जैसी चीज, अर्धपारसी चीज उस फल से जुड़ी हुई थी। अब वह भूरे रंग की रस्सी जैसी दिख रही थी। अगले 1 महीने यह यज्ञ महल के केंद्र में स्थित आंगन में चला, जहां शिव धनुष भी लाकर रख दिया गया। यह आंगन किसी झील के आकार का था और छत से इस प्रकार ढका था कि प्रकृति प्रकाश प्रवेश कर सके। जब ऋषियों को यह विश्वास हो गया कि धनुष शिष्य की रक्षा कर रहा था तो उन्होंने उसको राजा रानी के हवाले कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने घोषणा की, हे जनक, हे सुनियाना, यह कन्या तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि धनुष की डोरी एक तरफ से खुली है। इस डोरी को या तो स्वयं बांध सकती है और या उसका आत्मीय मित्र सही समय पर इसका आत्मीय मित्र यहाँ आएगा और इस डोरी को बांधेगा। इसके बाद यह कन्या आपके महल से चली जाएगी। जीवन का उद्देश्य सफल करने के लिए बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर सीता माता का जन्म